श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। 21 अगस्त 2025 गुरुवार त्रयोदशी तिथि की रात एक चुटकी तुलसी की मिट्टी और हल्दी से करें। ये उपाय भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस बार गुरुवार त्रयोदशी तिथि के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, और इस दिन आप लोगों को यह तुलसी की जड़ की मिट्टी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है, और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह आज 21 अगस्त 2025 गुरुवार त्रयोदशी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है, और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को आज 21 अगस्त 2025 गुरुवार त्रयोदशी तिथि के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आज 21 अगस्त 2025 गुरुवार त्रयोदशी तिथि के दिन इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। तो दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना माता लक्ष्मी जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, फिर चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह तुलसी की जड़ की मिट्टी वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को गुरुवार त्रयोदशी तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि आज 21 अगस्त 2025 गुरुवार त्रयोदशी तिथि के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाती हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए आज 21 अगस्त 2025 गुरुवार त्रयोदशी तिथि के दिन किए जाने वाले यह तुलसी की मिट्टी वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातःकाल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस तुलसी की मिट्टी वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो, या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ,
तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको इस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस तुलसी की मिट्टी वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि आज 21 अगस्त 2025 त्रयोदशी तिथि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। गुरुवार त्रयोदशी तिथि के दिन बस कोशिश करना कि समय का थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी त्रयोदशी तिथि का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस गुरुवार त्रयोदशी तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि गुरुवार त्रयोदशी तिथि की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी तुलसी की मिट्टी और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी की। अब आपको आज 21 अगस्त 2025 त्रयोदशी तिथि के दिन तुलसी के गमले की मिट्टी आपको अपने घर में इस जगह पर रखनी है और एक छोटा सा उपाय करना है। इस उपाय को करने से आप देखेंगे कि आपके जीवन में धन से जुड़ी जितनी समस्याएं हैं वह आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। बहुत तेजी के साथ ही साथ आपके जीवन में धन आना इस तरह से शुरू होगा कि फिर कभी भी आपको आपके जीवन में धन की कमी नहीं होने वाली है और आने वाली पीढ़ियों को भी धन कम नहीं पड़ेगा। इतना धन आपको अपने जीवन में प्राप्त होता है जब आप तुलसी के पौधे की मिट्टी से, यानी तुलसी का जो पौधा जिस गमले में लगा होता है उसकी मिट्टी से जब आप एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं, तो तुलसी के गमले की मिट्टी का यह उपाय आपको करना है। गुरुवार के दिन यह उपाय गुरुवार के दिन जब आप करते हैं तो आपके जीवन में ना ही धन की कमी रहती है, ना ही आपके घर में सुख समृद्धि की कमी रहती है। अगर आपके जीवन में भी धन की कमी है, सुख समृद्धि का आपके घर में वास नहीं है, घर के लोग हमेशा किसी न किसी समस्या से जूझते रहते हैं, मतलब
कोई ना कोई कष्ट उनको हमेशा परेशान करता है, या फिर घर में जो लोग हैं आपके, उनका भाग्य उनका साथ नहीं देता है, उन्हें अपने जीवन में सफलता मिल ही नहीं रही है, तब भी यह उपाय आपको जरूर करना है। तो तुलसी का महत्व आप सभी जानते हैं कि तुलसी का जो पौधा है यह कोई साधारण पौधा नहीं है, पूजनीय होता है। तुलसी का पौधा, हम तुलसी के पौधे की पूजा करते हैं। तुलसी के पौधे में होता है माता लक्ष्मी का वास, श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय होता है। तुलसी का पौधा क्यों? क्योंकि माता लक्ष्मी का यह स्वरूप है। श्री हरि विष्णु का भोग अधूरा होता है तुलसी के पौधे के बिना। इसीलिए जब भी हम श्री हरि विष्णु को भोग अर्पित करते हैं तो चाहे एक तुलसी का पत्ता हम डालें, लेकिन उनके भोग में हम तुलसी दल जरूर डालते हैं और उन्हें भोग अर्पित करते हैं। तो अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है और आपने उसे सही दिशा में रख लिया, विश्वास मानिए, सुख समृद्धि कि धन की कभी आपके जीवन में कमी नहीं होगी। क्योंकि तुलसी का पौधा तो बहुत से लोग अपने घर पर लगाते हैं, लेकिन तुलसी के पौधे को लगाने का भी एक नियम होता है कि वह पौधा आपने सही दिशा में लगाया है या नहीं लगाया है। तुलसी से जुड़े जो नियम हैं उन्हें आप जानते हैं, नहीं जानते हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, यह चीज बहुत ज्यादा आपके ऊपर निर्भर करती है। और जब आप सही तरीके से पूजा पाठ करते हैं तो आपकी पूजा सफल होती है, आपके उपाय सफल होते हैं। ठीक है ना? तुलसी का जो होता है, जिस घर में होता है, जिस जगह होता है, वहां की यह सारी नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देता है। तुलसी का पौधा इतना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि जहां तुलसी का पौधा होता है वहां पर कभी भी धन की कमी नहीं होती है। धन उस घर में हमेशा आता है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आपको तुलसी का पौधा सबसे पहले किस दिशा में लगाना है। उपाय बताएं उससे पहले हम यह जरूरी चीज आपको बता देते हैं, जिससे कि अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो आप हमेशा इस चीज का ध्यान रखें कि कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से नियम हैं जो तुलसी के पौधे से जुड़े हुए हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आप तुलसी का पौधा लाते हैं तो आपको अपने घर की उत्तर दिशा में इस पौधे को लगाना है, क्योंकि उत्तर दिशा होती है देवी देवताओं की दिशा, और उत्तर दिशा जो होती है यह धन की देवी माता लक्ष्मी की भी दिशा होती है, ये कुबेर भगवान की भी दिशा होती है। इसलिए आपको उत्तर दिशा में ये पौधा लगाना है। ठीक है ना? पहली चीज, अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि तुलसी के पौधे को सीधे सीधे जमीन पर, जमीन के अंदर लगा देते हैं। अगर उनके घर में मिट्टी है, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको हमेशा तुलसी के पौधे को गमले के अंदर ही लगाना है। चाहे आप मिट्टी के गमले में लगा रहे हैं या किसी और गमले में लगा रहे हैं, मिट्टी का जो गमला होता है वह सबसे उत्तम माना जाता है तुलसी जी के पौधे के लिए। तो आप सभी जानते हैं कि जब हम तुलसी का पौधा अपने घर में लाते हैं तो हम प्रतिदिन उस पौधे को जल देते हैं। तो आपको प्रतिदिन तुलसी के पौधे को जल देना है, लेकिन आपको रविवार के दिन, एकादशी के दिन, ठीक है ना, इन तिथियों पर आपको कभी भी तुलसी के पौधे को जल नहीं देना है और तुलसी के पत्तों को तोड़ना नहीं है, छूना नहीं है। इन चीजों का आप ध्यान रखें। अब बात करेंगे उपाय की कि कौन सा उपाय है तुलसी के गमले की मिट्टी से जो आपको करना है। सबसे पहले आपको बता दें कि तुलसी का पौधा जिस गमले में आपने लगाया है और उस गमले के अंदर जो मिट्टी है, उस मिट्टी में तुलसी का पौधा रखते ही, ठीक है ना, तुलसी का पौधा जब आप रखते हैं है ना, तो उस मिट्टी के अंदर समस्त तीर्थों का वास होता है। मतलब जितना पुण्य आपको बहुत सारे तीर्थ स्थानों पर जाकर स्नान आदि करने के बाद प्राप्त होता है, उतना आपको पुण्य तुलसी के गमले की मिट्टी से ही प्राप्त हो जाता है। और उसके बाद आपके जीवन में कोई दुख नहीं रहता है, कोई कष्ट नहीं रहता है। कौन सा उपाय है वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जब आप यह उपाय करेंगे तब आपको सबसे पहले नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेने हैं। ठीक है ना? सबसे पहला काम। अब ये उपाय करना किस दिन है? गुरुवार के दिन करना है। चाहो तो गुरुवार के दिन भी कर सकते हो, शुक्रवार के दिन भी कर सकते हो। ठीक है ना? तो इन तीनों दिनों में से कोई भी दिन आप कर लें तो आपको नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है? सबसे पहले एक लोटा जल आपको तुलसी के पौधे में चढ़ाना है। ठीक है ना? एक लोटा जल चढ़ाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का आपको 11 बार जप करना है। श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करनी है।
ठीक है ना? जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी प्रार्थना है, वो आप यहां पर तुलसी मैया से, श्री हरि विष्णु से कह देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है कि जो गमले की मिट्टी है जिसमें तुलसी का पौधा लगा है, थोड़ी सी मिट्टी आपको निकाल लेनी है, बहुत थोड़ी सी, और उसके अंदर आपको डालना है यहां पर बहुत ही थोड़ा सा गुलाब जल। तो देखिए, गुलाब का जो फूल होता है यह माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय होता है, आप सभी जानते हैं, ठीक है ना? तो गुलाब जल आप थोड़ा सा लेंगे और उस मिट्टी के अंदर डाल लेंगे। अब मान लीजिए आपके पास गुलाब जल नहीं है, तब आप क्या करेंगे? अगर आपके पास गुलाब जल नहीं है तो आप साधारण जल भी डाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। चाहे तो हल्दी भी आप डाल सकते हैं, लेकिन आप साधारण जल डाल लें, उसी से आपका तिलक बन जाएगा। तो आपको हल्का सा पेस्ट बना ले लेना है जिससे कि तलक हो जाए। अब आप क्या करेंगे कि जो आपने पेस्ट बनाया है, मतलब जिसको हल्का हल्का सा आपने मिट्टी को पानी डालकर या गुलाब जल डाल करके घोला है, घर में जितने भी सदस्य हैं सभी को स्नान आदि करने के बाद तिलक करना है तुलसी के गमले की मिट्टी का। तो देखिए, जब आपके घर का कोई भी व्यक्ति तुलसी के गमले की मिट्टी का तिलक करता है, सबसे पहली चीज कि उसका काम बन जाता है। कभी भी उस व्यक्ति का भाग्य उसका साथ नहीं छोड़ता है, भाग्य बहुत मजबूत हो जाता है और दुर्भाग्य उससे हमेशा के लिए दूर हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं देता है तो फिर हम चाहे कुछ भी कर लें, काम हमारा बनता नहीं है। धन हानि हमेशा जीवन में होती रहती है, कोई ना कोई समस्या खड़ी होती रहती है, घर के लोग बीमार पड़े रहते हैं, दवाइयों का कोई असर नहीं होता है। अगर आपके जीवन में दुर्भाग्य ने आपका पीछा पकड़ रखा है, तो जब आप तुलसी के गमले की मिट्टी का तिलक कर लेते हैं, दुर्भाग्य आपसे कोसों दूर हो जाता है और कभी भी आपके जीवन में लौट कर नहीं आता है। बहुत ही अचूक उपाय है यह। तुलसी के गमले की मिट्टी का इतना पुण्य आपको प्राप्त होता है कि आप कितने भी तीर्थ स्थानों पर चले जाइए, कितनी भी पूजा पाठ कर लीजिए, उतना पुण्य जब आपको प्राप्त होता है ना, उससे ज्यादा पुण्य आपको सिर्फ तुलसी के गमले की मिट्टी का तिलक करने मात्र से मिल जाता है। तो इतना ज्यादा महत्व होता है तुलसी के गमले की मिट्टी का। तो अगर यह उपाय आप करते हैं, विश्वास मानिए, आप अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं को दूर कर देते हैं। और तुलसी का जो पौधा होता है हर घर में होता ही है। जितने भी सनातनी हैं, जितने भी हम हिंदू लोग हैं, सभी के घर में तुलसी का पौधा होता ही होता है। अगर मान लीजिए आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आप एक तुलसी का पौधा अपने घर में जरूर लगाइए, उत्तर दिशा में लगाइए और रोज तुलसी के पौधे को आप जल दें, रविवार एकादशी का दिन छोड़ करके और शाम के समय में, ठीक है ना? प्रतिदिन आपको देसी घी का एक दीपक तुलसी के पौधे के पास जरूर जलाना चाहिए। और गुरुवार के दिन अगर चुटकी भर हल्दी डाल करके दीपक जो आप जलाते हैं ना देसी घी का, उसमें चुटकी भर हल्दी डाल करके अगर आप दीप प्रज्वलित करते हैं तो धन से जुड़ी समस्याएं बहुत तेजी के साथ आपके जीवन से दूर होती चली जाती हैं। साथ ही साथ आप क्या करें कि गुरुवार के दिन चुटकी भर हल्दी आपको लेनी है, चाहे तो आप उसको जल में मिला लें और चाहे तो आप उसको सीधा सीधा तुलसी की जड़ में डाल दें और फिर आप जल समर्पित कर दें। इस उपाय को करने से मां तुलसी आपसे बहुत प्रसन्न होती हैं और आपके जीवन की जितनी भी धन से जुड़ी समस्याएं उन्हें वह दूर कर देती हैं, क्योंकि आपकी जो भी विश होती है, जो मन मनोकामना होती है, उसे मां तुलसी श्री हरि विष्णु से कह देती हैं और श्री हरि विष्णु माता तुलसी की कोई बात कभी नहीं टालते हैं। तो अगर यह उपाय अभी तक नहीं किया है तो जरूर करिएगा। आपका भाग्य जो है वो रातों रात चमक जाता है इस उपाय को जब पूर्ण निष्ठा के साथ, पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ श्री हरि विष्णु माता तुलसी पर विश्वास करके आप कर लेते हैं। तो कितनी बार बार करना है यह उपाय आपको करना है? 5 से 7 बार। उससे पहले ही आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो धन को लेकर आप परेशान हैं या कोई और आपकी विश है, कोई मनोकामना है, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। सुख समृद्धि का आपके घर में वास होगा, धन की वृद्धि होगी और कभी भी आपको अपने जीवन में फिर धन को लेकर परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो आज हम बात करेंगे कि मंदिर में रखा हुआ लौटा जल क्यों इतना महत्वपूर्ण है और उसे किस सही तरीके से उपयोग में लाना चाहिए। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि मंदिर में लौटा किस धातु का होना चाहिए, क्या पीतल, तांबा या कुछ और। कई लोग इस बारे में अनजाने में गलतियां कर देते हैं और बाद में उन्हें पछताना पड़ता है।
इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन गलतियों से कैसे बचें, क्योंकि इससे नुकसान हो सकता है। मंदिर में एक लोटा जल हमेशा सही तरीके से रखना चाहिए। अब बात करते हैं घर के दीपक की। क्या आपको तांबे, लोहे, पीतल, कांसे, स्टील या मिट्टी का दीपक रखना चाहिए? सही दीपक का चुनाव न करने पर भी घर में परेशानियां आ सकती हैं, और दीपक की बाती का चुनाव भी जरूरी है। क्या कच्चा कलावा ठीक है या फिर रुई या सूती धागा सही रहेगा? इन छोटी छोटी बातों की अनदेखी से पितृदोष, शनि दोष, काल सर्प दोष या गरीबी जैसी समस्याएं हो सकती हैं दोस्तों। यदि आप इस वीडियो को बीच में छोड़ने का सोच रहे हैं तो आप अभी छोड़ सकते हैं, लेकिन कृपया ध्यान रखें, अगर आप लक्ष्मी माता का अपमान करते हैं तो यह आपके लिए शुभ नहीं रहेगा। अब बहुत से लोग यह सवाल पूछते हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय और तरीका क्या है? क्या इसे स्नान के बाद करना चाहिए या बिना स्नान के भी किया जा सकता है? और क्या झाड़ू लगाने से पहले जल छिड़कना चाहिए या बाद में? एक और सवाल जो अक्सर पूछा जाता है वह है, क्या पीरियड्स के दौरान मुख्य द्वार पर जल छिड़क सकते हैं या दीपदान कर सकते हैं? और जब मुख्य द्वार पर जल चढ़ाएं तो इसे अंदर की तरफ से चढ़ाएं या बाहर की तरफ से? फ्लैट या किराए के घर में रहने वाले लोग भी पूछते हैं कि मुख्य द्वार पर दीपदान और जल छिड़कने का सही तरीका क्या है। आज का वीडियो इन्हीं सवालों के जवाब पर आधारित है। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि घर के बाहर और अंदर दीपक जलाने के क्या फायदे हैं। खासकर घर के बाहर दीपक जलाने से जो 5 बड़े फायदे होते हैं वह आपको चौंका सकते हैं। भगवान की पूजा में दीपक जलाने का महत्व तो सभी जानते हैं। हिंदू धर्म में देसी घी या सरसों के तेल का दीपक जलाना बेहद शुभ माना जाता है तथा तिल के तेल का दीपक भी जलाया जाता है। लेकिन भगवान के सामने दीप जलाना केवल पूजा का एक तरीका नहीं है, बल्कि घर के अंदर और बाहर दीप जलाने से कई लाभ मिलते हैं। दीपक जलाने से न केवल सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, बल्कि 5 बड़े फायदे भी मिलते हैं। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, पृथ्वी से अंधकार दूर होता है। घर में दीपक जलाने से न केवल घर का अंधकार दूर होता है, बल्कि यह नकारात्मक ऊर्जा को भी घर से बाहर कर देता है। जहां दीपक जलता है वहां सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। स्वाभाविक है कि जहां सकारात्मक ऊर्जा होगी वहां भगवान का भी वास होगा। इसलिए शाम होने से पहले दीपक जलाना शुभ माना जाता है। तेल से जलने वाले दीपक का असर उसके बुझने के बाद भी आधे घंटे तक बना रहता है, जबकि शुद्ध देसी घी का दीपक वातावरण को करीब 4 घंटे तक सकारात्मक रखता है। नंबर 2, दीपक जलाने का वैज्ञानिक लाभ। जब घर में शुद्ध घी या सरसों के तेल का दीपक जलता है तो उसके धुएं से घर के माहौल में सात्विकता आती है। यह धुआं हानिकारक कणों को नष्ट करता है और वातावरण को शुद्ध बनाता है। नंबर 3, सुख समृद्धि का वास। जिस घर में भगवान के सामने दीप जलाया जाता है वहां माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ऐसे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। दीपक को पूर्व दिशा में रखने से व्यक्ति दीर्घायु होता है और उत्तर दिशा में रखने से धन संपन्नता बढ़ती है। दीपक न केवल घर के अंधकार को दूर करता है, बल्कि हमारे जीवन को भी प्रकाश की ओर ले जाता है। नंबर 4, बीमारियों को दूर भगाने में मदद। घर में दीपक जलाने से बीमारियां आसपास नहीं भटकती। परिवार के सभी सदस्यों को स्वास्थ्य लाभ मिलता है। खासकर अगर दीपक के साथ एक लौंग भी जला दी जाए तो इसका असर 2 गुना हो जाता है। यह त्वचा संबंधी बीमारियों को दूर करने में मदद करता है। नंबर 5, शुभ शक्तियों को आकर्षित करना। सनातन धर्म के अनुसार जिस घर में सुबह शाम दीप जलाया जाता है वहां कभी अंधकार नहीं होता। ऐसा घर शुभ शक्तियों को आकर्षित करता है। जलता हुआ दीपक शुभ शक्तियों को चुंबक की तरह खींचता है, जो घर के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय और विधि क्या है। अगर आप मुख्य द्वार पर जल चढ़ाते हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि जल को रात में सोने से पहले एक पात्र में भरकर रखना चाहिए। आप कोई भी पात्र ले सकते हैं, जैसे तांबे, पीतल, स्टील या चांदी का। यदि गंगा जल उपलब्ध हो तो उसे थोड़ी मात्रा में डालें और फिर शुद्ध जल से पात्र भर दें। अगर गंगा जल नहीं है तो केवल शुद्ध जल भी पर्याप्त है। इस जल से भरे पात्र को अपने घर की रसोई में रख दीजिए।
सुबह उठकर इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करें। मुख्य द्वार पर सुबह सबसे पहले छिड़का गया जल घर की सभी समस्याओं को दूर करता है। यदि आप नकारात्मक ऊर्जा, मानसिक परेशानी, आर्थिक तंगी या वास्तु दोष से परेशान हैं, तो यह उपाय आपकी मदद करेगा। रसोई में रखा जल मुख्य द्वार पर छिड़कने से आपके घर की परेशानियां समाप्त हो सकती हैं। यह उपाय न केवल वास्तु दोष और पितृदोष को समाप्त करता है, बल्कि तंत्र मंत्र या बुरी नजर के प्रभाव को भी खत्म करने में सहायक है। इस उपाय को नियमित करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। आपको यह जल सूर्योदय से पहले मुख्य द्वार पर छिड़कना चाहिए। अगर सूर्योदय के बाद आप मुख्य द्वार को अन्य जल से धोना चाहें तो यह कोई समस्या नहीं है, लेकिन यह विशेष जल सूर्योदय से पहले ही छिड़क दिया जाना चाहिए। अब कई लोग पूछते हैं कि क्या यह जल छिड़कने से पहले स्नान करना जरूरी है या बिना स्नान किए भी इसे किया जा सकता है। देखिए, जो जल हम सुबह मुख्य द्वार पर छिड़कते हैं वह एक महत्वपूर्ण उपाय है। इसे स्नान करने के बाद करना आवश्यक नहीं है। सुबह जल्दी उठें, सबसे पहले रसोई में जाएं और पहले से रखे जल को लेकर मुख्य द्वार पर जाएं। मुख्य द्वार खोलें और इस जल का छिड़काव करें। जल छिड़कते समय अपने पितरों और मां लक्ष्मी का ध्यान जरूर करें। ऐसा कहा जाता है कि सुबह सुबह मां लक्ष्मी हर घर के द्वार पर आती हैं। जिन घरों के द्वार खुले होते हैं और जहां जल का छिड़काव किया गया होता है, वहां मां लक्ष्मी प्रवेश करती हैं। जल छिड़कते समय अपने मन में मां लक्ष्मी से प्रार्थना करें, हे मां लक्ष्मी, कृपया मेरे घर में प्रवेश करें, मैं आपका स्वागत करने के लिए तैयार हूं। इसके बाद पितरों का ध्यान करें, क्योंकि घर की दहलीज को पितरों का वास स्थान माना जाता है। जब आप दहलीज पर जल छिड़कते हैं तो पितर प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद आपको मिलता है। स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, आप बिना स्नान किए भी यह कार्य कर सकते हैं। अब आपके अगले प्रश्न की बात करें, क्या जल का छिड़काव झाड़ू लगाने के बाद करना चाहिए या पहले? इसका उत्तर यह है कि सुबह उठने के बाद सबसे पहला कार्य जल का छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद आप झाड़ू लगा सकते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले बिस्तर पर बैठकर अपने दोनों हथेलियों को देखें और मां लक्ष्मी का ध्यान करें। यदि चाहें तो निम्न मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। कराग्रे वस्ते लक्ष्मीयः कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। फिर दोनों हाथ जोड़कर देवी देवताओं को प्रणाम करें। इसके बाद हाथ से धरती को स्पर्श कर प्रणाम करें और धीरे से अपना दाहिना पांव जमीन पर रखें। फिर रसोई में जाकर जल लें और मुख्य द्वार पर जल छिड़कें। जल छिड़कते समय मां लक्ष्मी और पितरों का ध्यान अवश्य करें। उसके बाद आप अपने घर के अंदर आकर अपनी दिनचर्या जैसे झाड़ू लगाना, स्नान करना आदि कर सकते हैं। अब कुछ लोगों का यह सवाल होता है कि क्या जल छिड़कने के बाद मुख्य द्वार की सफाई की जा सकती है? तो हां, आप ऐसा कर सकते हैं। पहले रसोई में रखा जल मुख्य द्वार पर छिड़क दें। इसके बाद अतिरिक्त पानी लेकर मुख्य द्वार की अच्छे से सफाई झाड़ू या पानी से कर सकते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि अगर वे फ्लैट या किराए के एक कमरे में रहते हैं तो जल का छिड़काव और दीपदान कहां करें? तो इसका उत्तर यह है कि आप जहां रहते हैं वहां के मुख्य द्वार को ही माने। मतलब जिस दरवाजे पर आपका नाम लिखा हो या नेम प्लेट लगी हो, वहीं जल छिड़कें और दीपदान करें। अगर आपके पास एक ही कमरा है तो कमरे के दरवाजे को मुख्य द्वार माने और वहीं पर यह उपाय करें। अब अगला सवाल यह है कि क्या पीरियड्स के दौरान मुख्य द्वार पर जल छिड़का जा सकता है और दीपदान किया जा सकता है? जल छिड़कने के लिए पीरियड्स का कोई असर नहीं होता। आप जल छिड़क सकती हैं, लेकिन दीपदान कार्मिक पूजा में आता है जो बिना शुद्धता के नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यह है कि पीरियड्स समाप्त होने के बाद ही दीपदान करें। इसके अलावा कुछ लोग पूछते हैं कि मंदिर में जल रखना जरूरी है या नहीं और रखा हुआ जल क्या करना चाहिए। तो शास्त्रों के अनुसार घर के मंदिर में एक लोटा जल रखना बहुत जरूरी है। जल ऊर्जा को संचित करता है। जब आप पूजा करते हैं, मंत्र जपते हैं या भगवान से प्रार्थना करते हैं तो इन सभी की ऊर्जा उस जल में समाहित हो जाती है। यही कारण है कि मंदिर में जल रखना आवश्यक है। सुबह की पूजा के दौरान एक लोटा जल मंदिर में रखें और दीपक जलाएं।
यह अग्नि और जल के संतुलन का प्रतीक है। पूजा के बाद इस जल का उपयोग शुभ कार्यों में करें, जैसे पौधों में डालना या घर में छिड़काव करना। यह सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। सुबह की पूजा के समय हम मंदिर में जल रखते हैं। अगली सुबह जब आप पूजा करने जाते हैं तो सबसे पहले उस जल का उपयोग करें। आप पूरे घर में उस जल का छिड़काव कर सकते हैं। यह जल आपके घर को शुद्ध करता है, क्योंकि यह सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। इससे कई बीमारियां भी दूर हो जाती हैं और घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता। अगर आप नियमित रूप से इस जल का छिड़काव करते हैं तो आपके घर की समस्याएं धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। कभी कभी लोग यह शिकायत करते हैं कि दवाइयां असर नहीं करती। ऐसे में अगर दवाइयों के साथ साथ रोगी को इस जल से पानी दिया जाए तो दवाइयां जल्दी असर करने लगती हैं। इसी तरह अगर परिवार में कलह और झगड़े रहते हैं तो परिवार के सभी सदस्य इस जल को थोड़ा थोड़ा पी सकते हैं। इससे धीरे धीरे सकारात्मक विचारों का प्रवाह शुरू होता है और घर में शांति और समन्वय आता है। अगर आपका कोई व्यापार है या दुकान है तो इस जल का थोड़ा सा छिड़काव वहां भी करें। यह आपके व्यापार को सफल बनाता है और किसी भी तरह की परेशानी से बचाता है, क्योंकि यह जल बेहद सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। अब बात करते हैं कि मंदिर में जल क्यों रखा जाता है। जल को अमृत माना जाता है और यह देवी देवताओं के लिए विशेष महत्व रखता है। मंदिर में एक लोटा जल रखना उतना ही आवश्यक है जितना कि आप रोजाना भोजन करते हैं। जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो तांबे या पीतल के पात्र में एक लोटा जल जरूर रखना चाहिए। यह जल एक सागर की तरह होता है और हमारे जीवन के दुखों को समाप्त करने में मदद करता है। यदि कोई व्यक्ति भगवान को रोजाना भोजन नहीं कर सकता तो वह मंदिर में एक लोटा जल रख सकता है, जिससे उसकी पूजा पूरी होती है, ताकि भगवान इसे ग्रहण करें और यह जल रूपी प्रसाद अगले दिन सुबह आप प्रसाद समझकर ग्रहण करें। लेकिन याद रखें, मंदिर में रखा जल कभी भी तुलसी में अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह जल सभी देवी देवता ग्रहण करते हैं। हाँ, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल या राधा कृष्ण हैं और आप एक लोटा जल उनके लिए अर्पित करते हैं तो आप अगले दिन यानी सुबह के समय वह जल तुलसी में चढ़ा सकते हैं। मंदिर में रखा जल अगले दिन यानी सुबह अपनी आंखों को धोने के लिए प्रयोग करें। इससे आंखों की रोशनी बढ़ती है और आंखों की बीमारियां दूर होती हैं। शास्त्रों के अनुसार जो लोग मंदिर में एक लोटा जल भरकर नहीं रखते, उनके घर में अकाल पड़ जाता है, घर की स्थिति खराब हो जाती है, परिवार में मुसीबतें आ जाती हैं और गरीबी का सामना करना पड़ता है। आप चाहे तो एक लोटा जल में फूल आदि डालकर रख सकते हैं, जो बहुत शुभ माना जाता है। मंदिर में रखा जल का एक और उपयोग यह है कि इसे घर की रसोई में, खाना बनाने में या पीने में भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यह जल तभी इस्तेमाल करें जब आपके घर में सात्विक भोजन बनता हो। अगर लहसुन या प्याज का इस्तेमाल होता है तो इस जल का प्रयोग खाना बनाने में नहीं करें। इस जल को परिवार के सभी सदस्य थोड़ी थोड़ी मात्रा में पी सकते हैं और बचा हुआ जल आप घर के पौधों में डाल सकते हैं। यह जल व्यर्थ नहीं होता, इसके बहुत सारे उपयोग होते हैं। अगर हम सही तरीके से इसका प्रयोग करें तो यह हमारे जीवन की परेशानियों को सुलझा सकता है। मंत्रों से अभिमंत्रित जल बहुत शक्तिशाली होता है और हमारे घर के मंदिर में रखा जल देवताओं का आशीर्वाद होता है, क्योंकि वह हमेशा देवताओं के पास होता है। इस जल में सभी सकारात्मक शक्तियां समाहित होती हैं और अगर हम इसका सही प्रयोग करें तो यह हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। मतलब आप जल को पीने, खाना बनाने, घर में छिड़काव करने में इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमारी समस्याओं का समाधान होता है। और अगर कोई भी कार्य नियमित तौर पर किया जाता है तो हमें उसका लाभ जरूर मिलता है। कभी कभी करेंगे तो उतना लाभ दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर आप नियम बना लें कि हर रोज उसी जल से घर में छिड़काव करना है, घर के हर व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा पीने के लिए देना है, बचा हुआ जल पौधों में डालना है, दुकान पर छिड़कना है, व्यापारिक स्थल पर छिड़काव करना है, बच्चों की किताबों और तिजोरी में छिड़काव करना है, तो आपको निश्चित ही चमत्कार देखने को मिलेगा। इसी तरह से जो रसोई में रखा हुआ जल होता है, उसका छिलका आप अपने घर के मुख्य द्वार पर रखें तो इसका लाभ बहुत जल्दी दिखाई देगा।
लेकिन इसे अपने रूटीन में शामिल करना होगा और प्रतिदिन नियम से यह कार्य करना होगा, तभी आपको लाभ मिलेगा। कई लोगों के सवाल होते हैं कि मंदिर में रखा जल जब हम अगले दिन उठाते हैं तो उसमें कभी कभी कीड़े मकोड़े पड़ जाते हैं, तो क्या हम उसे ढक सकते हैं? हां, आप उसे पूजा के बाद किसी प्लेट या कटोरी से ढक सकते हैं। जब आप अगले दिन उस जल को उठाएंगे तो वह बिल्कुल शुद्ध और साफ सुथरा होगा। आप इस जल का प्रयोग किसी भी कार्य में कर सकते हैं। जब भी आप घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़काव करें तो गणेश जी का मंत्र ओम गणपतये नमः जरूर बोलें। और जो हमने आपको वीडियो में बताया है उसे ध्यान से समझकर अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करें। अब जानते हैं कि दीप